हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि होंगे रसायन विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 100%, 80%, 75%, 60%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75%। 18 कैरेट शुद्ध सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है 75%। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट, 22 कैरेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 कैरेट। शुद्ध स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम। तांबा, जस्ता और सिल्वर। जस्ता, सिल्वर और निकेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता और निकेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता, टीन और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और जस्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा और टीन। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 1.5। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 7 है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर। माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? कॉपर के ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड, टीन और जिंक, जिंक और लेड, कॉपर और जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण है परमाणुओं की परतों में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका क्या कारण है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, काजल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, वैरेक्स पाउडर, सोडा पाउडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग पाउडर। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसके व्यापक रूप का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति या फिर अवतल दर्पण की भांति।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल का शुद्धतम रूप है नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल, आसूत जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कैल्शियम और सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, या फिर कैल्शियम तथा सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। जल में कठोरता की उपस्थिति का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तापीय मापन की इकाई नहीं है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूल। निम्नलिखित में से कौन सी एक तापीय मापन की इकाई नहीं है? जूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर। वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वोल्ट का परिभाषा क्या है? शक्ति की मात्रा, धारिता की मात्रा, कार्य की मात्रा, प्रतिकूल चार्ज, तापमान की मात्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य की मात्रा, प्रतिकूल चार्ज। क्या है? वोल्ट की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 न्यूटन बल से क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण देता है। 1 न्यूटन बल से क्या होता है? 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाट। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 23 है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है? गति, ऊर्जा, कार्य, आवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेग। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है? आवेग। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत प्रवाह की इकाई नहीं है? ओम, वाट, फ़ारेनहाइट, एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ़ारेनहाइट। क्या है? विद्युत प्रवाह की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दाब की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल।
क्वेश्चन नंबर 26 है, गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड, किलोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। गति की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है? जूल। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल की विशिष्ट गर्मी मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलोरीमीटर। जल की विशिष्ट गर्मी मापने का यंत्र क्या है? कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडलीय दाब का मान सामान्यतः कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1013.25 हेक्टोपास्कल। वायुमंडलीय दाब का मान सामान्यतः कितना होता है? 1013.25 हेक्टोपास्कल। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑडियोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।